अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, तो आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कि नेट करना सही रहेगा या पहले बीएड करना सही रहेगा। सबसे पहले नौकरी किससे मिल सकती है? यानी नौकरी सबसे पहले किसे करने से लगेगी, यानी कि किस प्रोसेस के द्वारा नौकरी पहले लगेगी? क्या हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए या हमें बीएड की तरफ जाना चाहिए? तो आज की वीडियो में उन सभी लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास हम करते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया नौकरी लेने का, और साथ ही साथ नेट या बीएड में क्या अंतर है। और सबसे जो हॉटेस्ट टॉपिक आप मान सकते हैं कि सभी का उद्देश्य ये होता है कि जल्दी नौकरी, यानी कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो किससे करने से पहले यहां पर मिल सकती है, और ये सब इस वीडियो में जानेंगे। सो आप बस बने रहे हमारे साथ, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव विश्लेषणपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा टाइम मैं आपको दे देता हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नेट क्या है, बीएड क्या है। तो नेट जो है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा बोला जाता है। अगर आप भारत में किसी भी राज्य या पूरे भारत में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए नेट एग्जाम क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। यानी कि जो नेट एग्जाम है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, पात्रता या एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। यानी कि नेट एग्जाम एक परीक्षा है। वहीं पे बीएड की बात करें तो बीएड 2 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। यानी कि ये एक डिग्री प्रोग्राम होता है 2 वर्ष का। वहीं पे नेट एग्जाम एक परीक्षा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नेट और बीएड का उद्देश्य क्या होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी डिग्री कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, या आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो नेट एग्जाम ऐसे में कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है। राइट, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्जाम एक एलिजिबिलिटी मैंडेटरी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जो पीएचडी की जो अनिवार्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो 1 जुलाई 2023 से खत्म कर दी गई है। और अब जो है मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर जो नेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि नेट का उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए है। और वहीं पे रिसर्च अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। वहीं पे बीएड की बात करूं तो आप किसी भी स्कूल या कॉलेज लेवल पे क्लास 6 से लेकर और 12th क्लास, जिसको जूनियर हाई स्कूल 6 से लेकर 8th क्लास, टीजीटी लेवल क्लास 9 से 10, पीजीटी लेवल 11 टू 12 तक के अगर आप टीचर, अध्यापक, आप लेक्चरार बनना चाहते हैं, तो आप जो है बीएड आपको करना होगा। इसका उद्देश्य अध्यापक बनना है और नेट का उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ये आपका कैडर डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा। अगर मैं बात करूं सैलरी, देखिए सैलरी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप गवर्नमेंट अगर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या मान के चलिए यूनिवर्सिटी में बनते हैं, तो बेसिक स्टार्टिंग जो पे है, पे लेवल 10, जिसमें बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 57,700 प्लस डीए महंगाई भत्ता, जो कि अभी 42% है बेसिक सैलरी का, यानी कि 57,700 का 42% आप निकाल सकते हैं, प्लस एचआरए लगभग बेसिक का जैसे अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग रहेंगे तो लगभग 27% बेसिक सैलरी का आपको एचआरए मिलेगा। तो लगभग ये मान के चलिए 90,000 प्लस आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पर बनने वाली है, स्टार्टिंग प्रारंभिक सैलरी, अगर आप नेट एग्जाम पास करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। वहीं पे अगर आप किसी स्कूल लेवल पे अध्यापक बनते हैं तो टीजीटी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, स्टार्टिंग बेसिक 44,900 मिलेगी, प्लस जो अन्य भत्ते वो यहाँ पर दिए होंगे। तो यहाँ पर सैलरी का भी डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। राइट, नाउ नेट एग्जाम कब दे सकते हैं और बीएड की डिग्री कब कर सकते हैं? तो जैसे ही आप मास्टर डिग्री का पहला साल कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर कंप्लीशन फर्स्ट ईयर ऑफ योर मास्टर डिग्री, तो आप नेट एग्जाम, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट एग्जाम आप दे सकते हैं। वहीं पे बीएड की बात करूं तो जो बीएड डिग्री है वो ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद जो है आप यहां पर बीएड कर सकते हैं एज पर योर सिलेक्टिव सब्जेक्ट। राइट, नाउ यहाँ पे यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट सुनकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जैसे हम बात करेंगे जो सीएसआईआर नेट है उसमें सब्जेक्ट का डिफरेंस यहाँ पर रहता है। नेट में लगभग 80 प्लस सब्जेक्ट है, 80 से ज्यादा विषय सब्जेक्ट में आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं सीएसआईआर नेट में लगभग 5 सब्जेक्ट आप जो है यहाँ पर होते हैं। राइट, साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं लगभग। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे
एलिजिबिलिटी, देखिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, या रिजर्व कैटेगरी है तो 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यूजीसी या सीएसआईआर नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं टीचर्स किसी भी कॉलेज या स्कूल में आप कब बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस टेट या सी टेट आपने क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अब ये टेट सी टेट क्या है? टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक पात्रता परीक्षा, और सी टेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप कहीं भी आप टीचर बनना चाहते हैं तो सी टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये एक परीक्षा है, और हर एक राज्य के द्वारा टेट एग्जाम यहाँ पर अपने यहाँ कराया जाता है। तो इसको जिस राज्य का टेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं उस राज्य में आप अध्यापक बनने के लिए पात्र यानी कि एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका प्रक्रिया रहेगी। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहती है? तो रिटेन जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर भर्ती निकलती है, और भर्ती जो निकलती है उसमें चयन का अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जाती है। जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जाती है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपके राज्य का लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके द्वारा निकाली गई भर्तियों में लिखित परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। वहीं पे जो यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर निकलते हैं, वहां पे जो एफिलेटेड कॉलेज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जाम नहीं होता है, वहां पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है पहले, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। अब ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका नेट, टीचिंग एक्सपीरियंस है या कोई रिवार्ड मिला है, आपने पीएचडी किया है, उन सब को जो है यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ पे जो है आपको एक मेरिट बनेगी आउट ऑफ 100 अंकों की, और उसके बाद जो टॉप जो भी कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित की जाएगी उतने ही कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू वैकेंसी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी, यानी कि वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे उसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद फाइनल मेरिट होने के बाद आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकता है। वहीं पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले बीएड करना होगा, बीएड के बाद आपको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, कहीं कहीं पे इंटरव्यू भी यहाँ पर आपका होगा। अब अलग अलग लेवल पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर भर्ती के लिए एग्जाम होता है उसको सुपर टेट बोला जाता है, और जैसे केंद्रीय विद्यालय में है उनमें टीजीटी एग्जाम होता है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 9 10th को पढ़ाते हैं, पीजीटी होते हैं जो क्लास 11 12th को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद कहीं कहीं पे इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनेगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया बीएड करने के बाद टीचर बनने की होगी। नाउ एलिजिबिलिटी, नेट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री पहला साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड के लिए ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर डिग्री के बाद आप बीएड कर सकते हो। अब हमने ये कंपैरिजन तो कर लिया नेट और बीएड में, लेकिन जल्दी और डायरेक्ट नौकरी कैसे मिलने वाली है अब उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जल्दी और डायरेक्ट नौकरी कैसे ले वो तो आपकी वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा वैकेंसी आ जाती है तो डेफिनेटली आपके चांसेस नौकरी लगने के ज्यादा रह जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो है आपको ये सजेशन है जो एकदम विश्लेषित या एक एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर दिया है। सबसे पहले देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और चाहे बीएड का कॉम्बिनेशन हो या नेट का कॉम्बिनेशन, एकदम बेस्ट मेरा व्यक्तित्व जो मानना है वो इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप बैचलर डिग्री करें, उसके बाद मास्टर डिग्री के पहले वर्ष से ही यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट एज पर योर सब्जेक्ट आप उसकी तैयारी करें, राइट। तो यहाँ पे जो है साथ में ही आप जो है बीएड डिस्टेंस मोड जैसे कि इग्नू से कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड से इग्नू जो है बीएड कराती है, वहां से आप बीएड कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो उसी का चयन आपको करना है और उसी सब्जेक्ट पर अच्छी खासी कमांड करनी है। अब साथ में प्रिपरेशन करने का ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो काफी अच्छी हो जाएगी, और जैसे ही मास्टर डिग्री का प्रथम वर्ष पूरा होता है तो नेट का एग्जाम आप जो है यहाँ पर दे दो। उसके बाद यहाँ पर जब आप बीएड डिग्री जो है आपका कंप्लीट होने पर होता है तब आप यहाँ पर टेट या सी टेट की परीक्षा आप यहाँ पर
दे सकते हैं। इस प्रकार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्यापक बनने के लिए योग्य हो जाओगे और कोई भी भर्ती आएगी उसमें आप भाग लेकर सिलेक्शन पा सकते हैं। यानी कि क्लास 6 से लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का जो है आपके पास योग्यता हो सकती है, अगर इस प्रकार से जो है आप ये फॉलो करेंगे तो। राइट, तो यहाँ पे ये एक पूरा एनालिसिस मैंने दिया है। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, और प्यार है, सजेशन है, फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए, थैंक यू।